आज तुमने मुझे जो खुशी दी है वो किस्मत वालों को ही मिलती है। पता है क्या चाहती है? क्या चाहती हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अकेले में इस तरह? माना कि पत्नी हूं मैं तुम्हारी, पर हम दोनों ने तय किया था ना कि तुम मेरे पास नहीं आओगे। ये क्या कह रही हो तुम शिवन्या? तुम्ही ने तो कहा था कि हम यहाँ हनीमून। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह मुझसे प्यार करती हो, पर तुम्ही ने क्या? नहीं, शायद मैंने ही गलत सुन लिया। आई एम सॉरी, ये सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी। जानती हूँ ऋतिक, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। ऐसे नहीं देख सकती मैं तुम्हें। इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए यज्ञ किया, हवन किया, बलि चढ़ाना चाहती थी नागिन की। आज मैंने तेरी बलि चढ़ाई। तू खत्म, तेरा भय खत्म, हमारे रास्ते की रुकावट खत्म। हाँ। ये क्या था? ये क्या हो रहा है? मैं इस गुफा से बाहर क्यों नहीं जा पा रही? अंदर अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी, बाहर जाएगी मेरी मर्जी से। रुक जाओ ऋतिक। नहीं शिवन्या, अब इस बारे में कोई बात नहीं। मैं ठीक हूं। तुम जाओ कमरे में। मुझे माफ कर दो ऋतिक, सारी गलती मेरी है। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, फिर भी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। तुम बहुत अच्छे हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी बदल गई। बहुत सच्चे इंसान हो। नहीं बस मेरी आंखों में देखो। क्या देखा? प्यार देखा? बस यही प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं दिखता। दिल बहुत दुखता है। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ हमदर्दी और तरस दिखता है, इसीलिए ज्यादा दिल दुखता है। मुझ पर तरस मत दिखाओ शिवन्या। शायद मैंने ही जल्दबाजी कर दी। मैंने कुछ ज्यादा ही चाह लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं ऋतिक, सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है। गलती मेरी है। मेरी गलती है। नहीं, गलती मेरी है। गलती मेरी है। गलती मेरी है। बस यही देखना चाहता था मैं।
अब यहाँ आ ही गए तो मूड खराब नहीं करते, दोस्त बनकर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। बोलो क्या करना चाहती हो? मैंने ठीक से ये हवेली नहीं देखी। तो चलो साथ साथ देखते हैं। पहले क्या देखें? तुम्हें याद है, तुम्हें एक बार सपना आया था कि तुम शाही लिबास में। तुम्हें याद है, हम जब देवरी में थे वहां भी हमने एक तस्वीर देखी थी तुम्हारी, वो भी शाही लिबास में। मैं वहां गई थी पर तुमने पुकारा तो वापस चली आई। तो चलो चल के मुझे देखते हैं। शिवन्या ये देखो, ये वही तस्वीर है। यही शाही लिबास जो मैंने सपने में पहना था। कहीं इस तस्वीर का तुम्हारी अतीत से कोई रिश्ता तो नहीं? मतलब कहीं ये तुम्हारी अतीत से तो नहीं जुड़ा? पता नहीं क्या है, पर मुझे लगता है मेरे हर सवाल का जवाब इसी देवड़ी में है। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुमने जो सपना देखा उसका राज भी इसी देवड़ी में छिपा है। कोई ना कोई राज तो जरूर है यहाँ, नहीं तो इतने बुरे सपने ऐसे ही नहीं आते। चलो ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके। तो संभाल के। शिवन्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे ये तुम क्या शर्लॉक होम्स की तरह जासूसी कर रही हो? शिवन्या, क्या ढूंढ रही हो इस बरसों पुरानी उजड़ी हुई देवड़ी में? ये सिर्फ एक कबाड़ खाना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ नहीं कोई राज है और ना ही कुछ और। चलो अब यहाँ से। मैंने पूरी की पूरी देवरी देख ली, कुछ नहीं दिखा। आखिर राज क्या है इस देवरी का? कहाँ दफन है वो राज? जब मेरे बाज ने मुझ पर ही वार किया तो मैं समझ गई कोई खतरा है मेरे पीछे। जब मेरे बाज ने इशारा दिया कि वो नागिन जिंदा है तो मैं जान गई कि वो असली नागिन आएगी। वो आएगी मुझसे इंतकाम लेने। तुझे कैसे पता कि वो मैं ही हूँ? लाखों करोड़ों है हम, कोई भी हो सकता है। नहीं, तू ही है वो नागिन, तू ही है वो नागिन। कमर झुक गई लेकिन नजर नहीं झुकी तेरी। क्या बात है, सही कहा। मैं आ गई हूँ इंतकाम लेने और आज तेरी जान लेकर ही जाऊंगी। तू डसेगी मुझे? तू डसेगी मुझे? तुझे पता भी है कि कितने सांपों ने डसा है मुझे? तुझे पता भी है कि कितने सांपों का दंश है मेरे शरीर के हर रग रग में, नस नस में, मेरे हर हिस्से में? ये पता भी है कि दुनिया के हर जहरीले सांप ने डसा है मुझे। देख कितना जहर भरा है मुझ में। देख, अगर मैं तुझे डस दूं ना तो मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी तू मुझे मारने आई, लेकिन तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। देख 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 अपनी मौत का नजारा। ये देख, देख नजारा, देख अपनी मौत का। तुझे क्या लगा था? तू खुद यहाँ आई है?
आई है क्योंकि मैंने तो जाने दिया। तो आ गई तो फंस गई है यहाँ से जा नहीं पाएगी। जलाकर भस्म कर दूंगी मैं तुझे। कम ऑन शिवन्या, कैसी जासूसी करती हो तुम? ये हवेली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ कोई राज है। थर्ड से कोई दरवाजा खुलेगा और देवड़ी में कोई राज है भी या नहीं, या फिर राज है पर मुझे ही नहीं दिख रहा। शिवन्या फिर खो गई। चलो, वर्षों बीत गए, कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ। चलो अब। ये कैसे हो सकता है कि देवड़ी में कुछ तो है, उस देवड़ी में जो मैं नहीं देख सकती। पता नहीं किस कोने में छिपा रखा है कि आके वहां तक जा ही नहीं रही। कैसे पता लगाऊं, कैसे जाऊं वहां तक? कुछ तो जरूर है उस देवड़ी में। किसी भी तरह पता लगाना होगा कि क्या है वो देवड़ी का राज। कोई तो राज है जहां बरसों तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बरसों से वहां कोई आता जाता नहीं। पर अब मैं आ गई हूं। अब वो राज बाहर आएगा, मैं लाऊंगी उसे बाहर। क्या कर रही थी? क्या सोच रही थी? साड़ी में आग लग जाती तो? तुमने आवाज सुनी? बहुत ही भयानक सी, डरावनी सी आवाज। बहुत डर लग रहा है। कैसी आवाज? राज, तुम्हारे पेट में जरूर कोई राज है। सुनो सुनो आवाज। गुड 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 गुड। पता है इतनी डरावनी आवाज कब आती है? या तो इंसान ने ठूस ठूस के खा लिया हो, या बरसों से भूखा है। यहां कोई है जो बरसों से भूखा है। शायद तुम्हारे पेट से आ रही है ये आवाज। नहीं, ये आवाज मेरे पेट से नहीं आ रही। देखो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो बोल दो। इतनी देर तुम्हें बनाने में लगी। चलो अब कुछ बनाते हैं। हाँ, मैं आई नो कि तुम बहुत अच्छा बना लेती हो, I mean, खाना। पर आज मैं ट्राई करता हूँ। खाने जैसा तो बना ही लूंगा, और तुम तो हो ही ना मुझे सुपरवाइज करना है। सो कम ऑन, फॉलो मी। गेट सेट गो।
लड़ाई को नहीं, इस शेफ को देखो, शेफ की कुकिंग को देखो। हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो बस शेफ को देख रही हूँ। हंस लो, पर ये मत समझो कि मैं कुछ बना नहीं सकता। ऐसा मैंने कब कहा? मैंने कहा किचन के बाहर जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? जस्ट वॉच मी। ऋतिक खाना बनाने में बिजी है। अच्छा मौका है देवरी में जाने का। पता तो लगाना ही है कि देवरी में आखिर छिपा क्या रखा है उन लोगों ने। Excuse me? Chef working inside and assistant enjoying outside. Come inside. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इसे और बढ़िया बनाते हैं। ये धुआं धुआं, ये तड़केदार खुशबू, लगता है शेफ ने कुछ बहुत ही लजीज बनाई। मैं बताऊं क्या लजीज बना है? देखो देखो, मेरे पे मत डालना। सुनो 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 सुनो, न जाने कहां से ये भयानक आवाज कैसी आ रही है? कौन सी आवाज? गुड़ 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 गुड़। लगता है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं तो चली, देखते हैं आज क्या खिलाते हैं हमारे ये शहंशाह शेफ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पति लगते हैं ना मैम, शहंशाह शेफ। बता इच्छाधारी नागिन, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? गुरु माँ, आखिरी इच्छा तो अब तू बता। इच्छाधारी नागिन को बांधेगी तू, मुझे मारेगी, तू सिर्फ घंटियां बजा और अपनी जान बचा। जिस शरीर में बरसों से इंतकाम का बारूद सुलग रहा था, उस शरीर को छूने की कोशिश भी मत करना, चीथड़े हो जाएंगे तेरे। चीथड़े तेरे उड़ेंगे नागिन। मेरी जुबान से उगला हुआ जहर मौत बन जाता है। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है। बचने वाले को बार बार किस्मत की जरूरत पड़ती है और मारने वाले को सिर्फ एक बार। मौत और बदनसीबी, यही दो चीजें हैं जो बिना बताए आ जाती है। तेरी मौत आ गई है नागिन, आ गई है तेरी मौत। ये आग देख रही है ना, यही तेरी चिता बनेगी। तू चलेगी नागिन, निकल बाहर। अरे बता, निकल के बता। कल महारात्रि है, अपने पूरे रूप की तरफ बढ़ता हुआ चांद। तेरी आधी जान तो निकल गई है नागिन, कल तेरी पूरी जान जाएगी। जब आधे चांद की पूरी चांदनी इस धरती पर गिरेगी, तब तुझे मार दूंगी मैं।
कल भस्म हो जाएगी तू, खत्म हो जाएगी तू नागिन, तेरा अंत है। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा यहाँ। उन लोगों का डर यहीं कहीं राज बनकर दफन है। कुछ तो जरूर होना चाहिए। क्या ढूंढ रही हो शिवन्या? क्या जवाब दूं ऋतिक को? बोलो शिवन्या, इतनी रात गए इस देवड़ी में क्या ढूंढने आई थी? ये ढूंढने आई थी। मेरा मंगलसूत्र कहीं गिर गया था। बाथरूम में गई तो देखा कि गले में नहीं है। फिर सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो सोचा कि एक बार यहाँ भी आके देख लूं। इतनी रात गए तुम इस देवड़ी में ये ढूंढने आई थी? माँ कहती है कि इस मंगलसूत्र में जान बसती है तुम लड़कियों की, तुम्हारे सुहाग की निशानी। जानती हो, ये मंगलसूत्र एक वचन, एक वादा है, पति पत्नी को जोड़ता है एक डोर से। और आज एक वादे के साथ तुम्हें यह पहनाता हूं कि जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एक नहीं, हर जन्म। वो कहते हैं ना, 7 जन्मों का साथ। क्या देख रही हो? वो तस्वीर वहां ऊपर थी ना, दीवार पर। इस तस्वीर को नीचे किसने रखा? अच्छा, ये तस्वीर कब खिंचवाई थी तुमने? मैं तुम्हें बताया तो था कि ये तस्वीर मैंने नहीं खिंचवाई है। I mean, मैंने ऐसे कभी पोस्ट दिया ही नहीं। I guess जब मैं अब्रॉड गया था ना, तब डैड ने ना मेरी कोई पेंटिंग बनवाई हुई मेरे किसी फोटो की, लाइक अ रॉयल किंग। अरे ये तो कोई पुरानी बुक लगती है, दिखाओ मैं कितनी धूल जमी इसमें। नागमणि की कहानी। कहा जाता है प्राचीन काल में शिवजी के प्राचीन मंदिर में महाशिवरात्रि की रात यज्ञ किया जाता था नागमणि की रक्षा के लिए। गलत हाथ उसे तभी उठा सकते हैं जब वो उस मणि की रक्षा करने वाले इच्छाधारी नाग नागिन की हत्या कर दे। कोई उनकी हत्या करके मणि ले जाए तो किसी एक नाग को चुना जाता है मणि वापस लाने के लिए, जिसे स्वयं शिव चुनते हैं। उन्होंने मुझे चुना है
और कहीं ना कहीं देवरी में वो राज छुपा है जो मुझे नागमणि तक ले जाएगा। तुमने ये कहानी पढ़ी ना अभी? किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है ये नागमणि की कहानी। नागमणि, राज, नागिन। अब क्या पूरी रात बैठ के ये नागमणि की कहानी पढ़ने वाली हो? पूरी तरह नागिन बन जाओगी? अब मेरा मतलब है तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नागिन, तो चलो यहां से। पर वो मैंने कहा ना चलो। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। ओम नमः अग्निदेवाय शत्रुमरायर कालाग्नि तेज से होता है फट स्वाहा। शक्ति का बल दे, सिद्धि का फल दे। ओम जय मां काली, जय मां काली। क्या हुआ शिवन्या? वो धूप नागमणि, मैंने नागमणि देखी। कहाँ? सपने में? ये सब है ना उस किताब का असर है। कहा था मत पढ़ना, लेकिन तुम सुनी नहीं। रात भर नागमणि की कहानियां पढ़ती रही और वही सपने में देख ली। अब सुबह सुबह फिर से मत शुरू हो जाना। शिवन्या, हम यहाँ घूमने आए हैं। ऐसा क्या है देवरी में? सिर्फ वही एक चीज क्या है जो मेरी आंखों को दिख नहीं रहा? वही है, पर मैं नहीं देख पा रही। वो आवाज कैसी थी जो मैंने सुनी? फिर जाके देखना होगा कहां से आ रही है वो आवाज। फिर कहाँ खो गई? वो बाथरूम, वो मेरा मतलब तुम जाके नहा लो, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। जो हुक्म मैडम जी। किताब मत पढ़ना। ये तो वही कल रात वाली आवाज है। वहां उस दीवार से आ रही है ये आवाज। इतना बड़ा ताला। मुझे अंदर जाना होगा, मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगी।
हे शिव जी, यहाँ तो जीता जागता इंसान है। देवड़ी के अंदर देवड़ी, और आज तक किसी ने नहीं देखा। और अंदर अंदर वो इंसान कौन है? कहीं वो पांचवा कातिल तो नहीं जिसने मेरे माँ बाबा को, कहीं इसी रात को तो दफन नहीं कर रखा है इन लोगों ने? और यहाँ क्यों? कौन है ये? ऋतिक, ऋतिक मेरी बात सुनो। ऋतिक, ऋतिक। शिवन्या, calm down, आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं, क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो और इतनी डरी हुई क्यों? एवरीथिंग ओके? देखा मैंने, देवड़ी के अंदर कोई है वहां पर, आवाज सुनी मैंने। जागते हुए भी सपना देख लिया क्या? नहीं ऋतिक, सपना नहीं, सच में मुझे यकीन है कि देवड़ी के अंदर भी एक और देवड़ी है। देवड़ी के अंदर एक गुप्त दरवाजा है, वहां कोई है, किसी की आवाज सुनी मैंने। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो अभी के अभी मेरे साथ चलो। ओके, चलो। शिवन्या, क्या देख लिया तुम? ऋतिक ये देखो, ये दरवाजा पहले कभी देखा है तुमने? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि किसी ने इसे यहाँ छिपा कर रखा था ऋतिक। और जो मैंने ये आवाज सुनी थी वो इसी के अंदर से आ रही है। मैं सच बोल रही हूँ ऋतिक, कोई है इसके अंदर। ये देखो, खोलो इसे, खोलो ना। मैं कैसे खोलूं? मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। तो फिर तोड़ दो इसे। ओके, हटो। क्या है शिवन्या? है कुछ भी तो नहीं है। नहीं ऋतिक, कोई था यहाँ, मैंने देखा। कोई था? मेरा मतलब, मैंने आवाज सुनी थी, कोई था यहाँ ऋतिक, मैं सच कह रही हूँ। कोई था तो क्या सांप बन के दरवाजे के नीचे से निकल गया? शिवन्या, अगर यहाँ कोई होता तो दिख जाता ना। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय सामान के। अब चलो यहाँ से। ये कड़ा, ये तो वही कड़ा है जो उस शाही लिबास वाली तस्वीर में। तो वो इंसान इस हवेली के आसपास का ही था, कोई जो उस अंदर वाली देवड़ी में था। कोई तो था वहां, कोई तो है जो ये राज जानता है। इस हवेली में कुछ तो है जो हम नहीं जानते, जो कोई नहीं जानता। ये तो अच्छा हुआ कि हम ऐन मौके पर पहुंच गए, वरना पता ही ना चलता कि तेरे बच्चे यहाँ तक पहुंच गए हैं। देवड़ी के अंदर तक की देवड़ी में पहुंच गए। केयरटेकर ने राइट टाइम पे फोन कर दिया शैलेश, नहीं तो बैंड बच जाती है। मुझे नहीं पता था कि शिवन्या इस गुप्त दरवाजे तक भी पहुंच जाएगी। ऋतिक, ऋतिक,
दुनिया के लिए मर चुका है लेकिन हमारे लिए जिंदा है, और इसे जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि देवड़ी से इसका कितना गहरा संबंध है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। इसे अभी यहाँ नहीं, कहीं और रखना होगा। वहाँ टाइम पास मत करना। पनीर लेकर आना पालक पनीर बनाने के लिए, मेथी लेकर आना मेथी के पराठे बनाने के लिए, और हाँ बूंदी भी लेकर आना। यूं फालतू सवाल पूछ रहे हो तुम? हाँ फोन रखो। अरे तुम दोनों हनीमून पे गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? शिवन्या क्या बात है बेटा, इतनी टेंशन में क्यों हो? ऋतिक से कोई झगड़ा? समझ गए, हनीमून पे ऋतिक ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, है ना? बोलो बोलो, क्यों परेशान करते हो तुम मेरी बहू को? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, कान तो छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है इस स्वेर। माँ मैंने कुछ नहीं किया, पूछो अपनी बहू से। कुछ किया क्या? झूठ मत बोलो, सब समझ गई मैं, जाने दो। और इसी तरह तुम दोनों खुश रहना। शिवन्या एक मिनट। हाँ शिवन्या, ये तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, या यूं समझ लो माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, समझी? फोन करता हूं मैं तुझे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। बड़ी जल्दी वापस आ गए? गए कहाँ थे? होटल पापा। कौन से होटल? वो होटल हवेली। होटल हवेली या फिर पंचनेर की हवेली? पंचनेर की हवेली? जी हाँ, ये लोग किसी होटल हवेली में नहीं बल्कि पंचनेर की हवेली में गए थे। बेटा बाप हूं तुम्हारा, और पंचनेर में अगर पत्ता भी हिलता है ना उसकी खबर मुझे हो जाती है। वहां के केयरटेकर ने मुझे फोन करके बताया कि तुम लोग वहां पे आए हुए हो। हम वहां जाते हैं तो पहले 100 बार सोचते हैं, और आप लोग बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले मुंह उठाकर वहां पहुंच गए हैं। वैसे करने क्या गए थे आप लोग वहां पे? अच्छा, देवरी में जो इंसान कैद था उसे गायब किया गया था क्योंकि इसे पता चल गया था। इसका मतलब अंकुश रहेजा जानता है कि इस वक्त वो इंसान कहाँ है। पूछिए इनसे। बोलो शिवन्या, तुम वहां क्यों गई थी? यही बोलकर गई थी ना कि हम होटल हवेली जा रहे हैं? क्यों? कौन हो तुम? कौन हो तुम ये फैसला करने वाली कि तुम हवेली जाओगे, और वो भी मुझसे झूठ बोल के? बोलो, जवाब दो। माँ हम तो होटल ही जाने वाले थे, पर मैंने जिद की कि हम हवेली चलेंगे। शिवन्या ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं फिर भी उसे वहीं लेकर चला गया। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना। ये करूंगा क्या? नागिन पकड़ी गई? ओके। हे शिवजी, वो जरूर शेषा ही है, वही गई थी वहां। लगता है उसी को पकड़ा है गुरुमन, उसकी जान खतरे में है।